अरे दीदी, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। बारात आ गई है और बारात बहुत शाही आई है। और जीजू जीजू तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। दीदी, बारात देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी राजा महाराजा की बारात आई हो। अरे बेटा, जीजू तो तेरे हैंडसम होंगे ही। आखिर हमारी सोनम ने पसंद किया है उसे। कितने लड़के रिजेक्ट करने के बाद उसने अमित को पास किया है, तो अमित तो हैंडसम होगा ही। अरे बुआ, आप तो ना कहीं भी शुरू हो जाती हो। आपको तो बस मजाक करने का मौका मिलना चाहिए। अरे कविता पारुल, बहुत हो गई तुम्हारी हंसी ठिठोली। जाओ तुम लोग जल्दी से। बाहर सब लोग नाश्ता करने के लिए बुला रहे हैं, तो तुम सब जाओ नाश्ता कर लो। ठीक है चाची। दीदी, आप भी जाइए, नाश्ता कर लीजिए। मैं यहाँ सोनम के पास हूँ। ठीक है भाभी, मैं नाश्ता करके आती हूँ। भाभी, सोनम दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही है। तो आप एक काम करना, इसको एक काला टीका लगा देना, कहीं नजर ना लग जाए किसी को इसकी। ठीक है दीदी। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई बात है क्या? बेटा, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है, तेरे भविष्य की चिंता। पता नहीं तुझे ससुराल में क्या क्या झेलना पड़ेगा। बेटा, आज तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। बेटा, अब कल तुम अपने ससुराल चली जाओगी, यहाँ से विदा होके। वहां पर तुम अकेली होगी, हम लोग कोई भी नहीं होंगे वहां तुम्हारे पास। तो बेटा, तुम अपने सामानों और अपनी ज्वेलरी का ध्यान रखना। वहां पता नहीं सब कैसे होंगे, अभी तुम्हें उनके बारे में नहीं पता है। तो बेटा, वहां तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। अरे माँ, मैं सब संभाल लूंगी। बेटा, सबसे जरूरी बात कि तुम कोशिश करना कि तुम्हारे पति जल्द ही तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएं, और धीरे धीरे तुम दामाद जी को अपनी तरफ कर लेना, और फिर दामाद जी के साथ अलग घर में शिफ्ट होने की कोशिश करना। अरे माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? बेटा, मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही समझा रही हूँ। बेटा, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम शादी करके जब जाना उस घर में, तो घर में ऐसा माहौल बनाना कि दामाद जी को लगे कि तुम यहाँ रह के खुश नहीं हो, और फिर तुम दामाद जी को ये जताने की कोशिश करना कि उनकी माँ के साथ रहकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम धीरे धीरे कोशिश करोगी तो जरूर तुम अपने पति के साथ अपने सास ससुर और ननद से अलग हो सकती हो। पर माँ, ये सब करना जरूरी होता है क्या? हाँ बेटी, अभी तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जब तुम अपने सास ससुर से अलग हो जाओगी और अपने पति के साथ अकेले रहोगी, तभी तो तुम अच्छा जीवन जी पाओगी। नहीं तो हमेशा सास ससुर ननद के झमेले में ही फंसी रहोगी, फिर अपनी जिंदगी भला कब जियोगी? ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा ही करूंगी ससुराल जाके, जैसा आप कह रही हैं। और मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी कि अपने पति के साथ अपने सास ससुर और ननद से अलग हो जाऊं और अलग घर में रहूं। चलो, अच्छा हुआ बेटा, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। अब तुम इस बात पर जरूर ध्यान देना। ठीक है माँ। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारी बहनों को भेजती हूँ कि वो तुम्हें स्टेज पर लेके आए, क्योंकि दूल्हा स्टेज पर आ चुका है। ठीक है माँ। सविता, तेरी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। काला टीका लगा दे, कहीं किसी की नजर ना लग जाए इसको। हाँ दीदी, ये तो आप एकदम सही कह रही हैं। मेरी बहू एकदम चांद का टुकड़ा है। अरे माँ, अब जल्दी से आप भाभी की आरती उतारो, या उन्हें यहीं खड़ा रखने का इरादा है? हाँ हाँ बेटा, अभी उतारती हूँ। आओ बहू, तुम्हारा इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। और बहू, आज से ये तुम्हारा घर है। तुम इस घर में जैसे मर्जी आए वैसे रह सकती हो। तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होगी। बहू, जैसे मेरी बेटी चारू है, वैसे ही तुम भी हो मेरे लिए इस घर में। हमारे घर में बेटी और बहुओं में कोई फर्क नहीं किया जाता है। अरे हाँ हाँ भाभी, माँ एकदम सही कह रही हैं। माँ भले ही आपकी सास हैं, लेकिन ये आपकी हमेशा माँ बन के रहेंगी, ना कि सास बन के, क्योंकि मेरी मम्मी है ही इतनी अच्छी। मेरी माँ तो कुछ और ही बोल रही थी कि ससुराल वाले बुरे होते हैं, उनसे बच के रहना होता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अरे बहू, अब तुम क्या खड़े खड़े सोचने लगी? चलो घर के अंदर चलो। अरे कुछ नहीं माँ जी, चलिए। अरे, आज तो मुझे उठने में सुबह लेट हो गया, नींद ही नहीं खुली, जबकि मैं अलार्म लगा के सोई थी। अब क्या होगा? आज तो मेरी पहली रसोई थी,
अब तो मेरी सास मेरे ऊपर जरूर नाराज होगी। जाती हूँ जल्दी से किचन में। बेटा, सारा खाना तो हम दोनों ने मिलकर तैयार कर दिया। जाओ जाके देखो बहू उठी कि नहीं। अरे ये क्या, मेरी सास और ननद दोनों किचन में ही हैं। अब तो ये दोनों मुझे जरूर डांटेंगी क्योंकि मैं लेट सोकर उठी हूँ। अरे माँ देखो, भाभी खुद ही उठ के तैयार होके आ गई। अरे बहू तुम उठ गई? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। शायद शादी की थकान की वजह से आज सुबह मेरी नींद ही नहीं खुल पाई। अरे भाभी, तो इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, आपकी आंख देर से खुली तो क्या हो गया? अरे ये क्या, मेरे देर से उठने के बाद भी ये लोग बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। पर माँ जी आज तो मेरी पहली रसोई थी ना। हाँ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी, तुम जल्दी नहीं उठी तो मैंने और चारू ने मिलकर सारा खाना तैयार कर दिया। बस तुम जल्दी से जाओ, मेहमानों को ये खाना परोस दो। और हाँ भाभी, मेहमानों को खाना परोस के उनसे अपना नेक भी ले लो जाके। ठीक है दीदी। अच्छा बहू, मेरे घर में ये घूंघट का रिवाज नहीं है, तो तुम बिना घूंघट के भी रह सकती हो। ठीक है माँ जी। अच्छा बहू, अब मैं जरा मेहमानों के पास चलती हूँ और तुम जल्दी से मेहमानों के लिए खाना परोस कर ले आओ। ठीक है माँ जी। चलो बेटा। मेरी माँ ने तो जैसा कहा था, मेरे ससुराल वाले तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सास और मेरी ननद सब कितने अच्छे हैं। मैं देर से सो के उठी फिर भी मेरी सास मुझसे नाराज नहीं हुई। ऊपर से पहली रसोई का खाना भी उन्होंने तैयार कर दिया। माँ ने तो मुझे यही समझाया था कि ससुराल वाले हमेशा बुरे होते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में तो सब बहुत अच्छे हैं और मुझे कितना प्यार भी करते हैं। 1 महीने बाद। बेटा, मैंने तुझे जो समझाया था वो सब तो तुझे याद है ना? तू कोशिश करना शुरू कर दे। अब तो तेरी शादी को 1 महीने भी बीत गए। बेटा, अब तू धीरे धीरे दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर। और हाँ, फिर कोशिश करना कि धीरे धीरे वो अपने माँ बाप से अलग होके तुझे अलग घर में लेकर रहने चले जाएं। और माँ, मेरे ससुराल में तो सब बहुत अच्छे हैं, मुझे सब प्यार भी बहुत करते हैं। तो माँ, ये सब करना जरूरी है क्या? अरे बेटा, जो सब तुझे दिखाई दे रहा है ना, वो सब सारा दिखावा है। तेरे ससुराल वाले तुझसे झूठा प्यार का दिखावा कर रहे हैं और तेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। फिर वो लोग कुछ दिन बाद तुझे उस घर की नौकरानी बना के रख देंगे। मुझे सब पता है ये ससुराल वालों के ड्रामे, समझी तू? इसलिए बेटा, मैं जैसा कह रही हूँ तू वैसा ही कर और कोई ना कोई बहाना करके तू घर में लड़ाई कर ताकि घर का माहौल खराब हो और फिर दामाद जी तुझे इस घर से अलग घर में लेकर रहने के लिए चले जाएं। ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ। बेटा, आखिर मैं तेरी माँ हूँ, मैं तो तेरा भला ही चाहूंगी ना। इसीलिए बेटा, मैं ये सब करने के लिए तुझे कह रही हूँ। इसीलिए बेटा, आज से ही तू अपने काम पे लग जा और घर का माहौल खराब करने की कोशिश कर, समझी तू? ठीक है माँ। यहाँ पर तो सासू माँ मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और मेरी ननद भी मुझे कितना प्यार करती है और मेरे पति वो भी तो बहुत अच्छे हैं। फिर भला मैं इन लोग की कोई कमी कैसे निकालूं? इन लोगों में तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ घर का माहौल खराब करने का। अगर मैं घर में कोई महंगी चीज की डिमांड करूंगी तो शायद सासू माँ नाराज हो जाएंगी, क्योंकि अभी अभी शादी हुई है तो बहुत खर्च हुआ है। तो सासू माँ मेरे ऊपर जरूर गुस्सा हो जाएंगी, फिर वो मेरे पति से जरूर कुछ ना कुछ कहेंगी, फिर मुझे मौका मिल जाएगा घर में लड़ाई करने का। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी जाती हूँ और सासू माँ से बोलती हूँ कि सासू माँ, मुझे नए सोने के कंगन और एक रानी हार चाहिए। माँ जी, हाँ बोलो ना बहू, क्या हुआ? माँ जी, मुझे ना एक सोने का कंगन और एक रानी हार चाहिए। अब देखना माँ जी मेरे ऊपर कैसे नाराज होती हैं। और बहू, अभी तो तुम्हारी शादी में सोने के कंगन और हार चढ़ाया था। हाँ माँ जी,
आप लोगों ने मेरी शादी में कंगन और हार दोनों चढ़ाया था, पर माँ जी मुझे उसकी डिजाइन पसंद नहीं है, इसीलिए माँ जी मुझे दूसरा दिला दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, अगर ऐसी बात है तो कल ही अमित की छुट्टी है, तो तुम उसके साथ जाकर अपनी पसंद का हार और कंगन ले आना। अरे ये क्या, मैंने तो सोचा था कि माँ जी नाराज हो जाएंगी, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नाराज ही नहीं हुई, उल्टा बोल रही है कि जाके अमित के साथ ले आओ। बहू मैं अमित से आज ही बोल देती हूँ कि कल वो तुझे ज्वेलर की शॉप पर ले जाएगा। ठीक है माँ जी। अच्छा बहू मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, तो तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है माँ जी। माँ जी तो नाराज ही नहीं हुई, अब मैं क्या करूँ। कुछ दिन बाद माँ बार बार फोन करके कह रही है कि तुम घर का माहौल खराब करो, लेकिन इस घर में तो कोई नाराज ही नहीं होता है, जो भी कहो ये लोग झट से मान जाते हैं। एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ ननद जी से बिना पूछे मैं उनके कपड़े पहन लेती हूँ, शायद इस बात से घर में हंगामा हो जाए और ननद जी सासू माँ दोनों मुझसे नाराज हो जाएंगी, फिर शायद मुझे घर में लड़ाई करने का मौका मिल जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं जल्दी से जाती हूँ और ननद जी के कपड़े पहन लेती हूँ, फिर देखती हूँ उनका गुस्सा। चारू, अरे भाभी ये क्या पहना है आपने, लगता है मेरा आइडिया काम कर गया, ननद जी को गुस्सा आ गया। मम्मी मम्मी जरा यहाँ आना, देखना भाभी ने क्या पहना है। अब तो सासू माँ और ननद जी दोनों मुझसे नाराज हो जाएंगी और फिर मैं घर में लड़ाई झगड़े का माहौल कर दूंगी। मम्मी देखो ना, भाभी मेरी ये ड्रेस पहनकर कितनी अच्छी लग रही है। मम्मी सचमुच भाभी के ऊपर मेरी ये ड्रेस बहुत जच रही है। हाँ बेटा तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस को पहनकर। भाभी मैं तो कहती हूँ ना, आप ये साड़ी वाड़ी पहनना छोड़ दीजिए, चलिए हम दोनों मिलकर शॉपिंग करके आते हैं, और आप भी अपने लिए ये जीन्स पैंट टी शर्ट ये सब ले आइए, ये पहन के आप बहुत अच्छी लग रही हैं। चलिए भाभी चलते हैं, हम दोनों मिलकर शॉपिंग करके आते हैं, और आप भी अपने लिए ऐसी ही सारी ड्रेसें खरीद कर ले आइए। हाँ बहू चारू एकदम सही कह रही है, तुम चारू के साथ जाओ और अपनी पसंद की ऐसी ही ड्रेसेस ले लो, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर ड्रेस बहुत जच रही है, क्योंकि साड़ी तो ओल्ड फैशन हो गया है, अब तो बच्चों के ऊपर यही सारी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। ठीक है, इन लोग को तो गुस्सा ही नहीं आता, मैं जो भी कहती हूँ ये लोग झट से मान जाते हैं। अब आखिर मैं इस घर का माहौल कैसे खराब करूँ, ये लोग तो मुझसे किसी बात पर नाराज ही नहीं होते हैं। बहू क्या सोचने लगी, जाओ जाओ तुम दोनों मिलकर जाके अभी शॉपिंग करके आओ। अरे कुछ नहीं माँ जी। तो भाभी चलिए हम दोनों चलते हैं। ठीक है चारू। कुछ दिन बाद अब मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि जिससे ये लोग नाराज हो जाएं। एक काम करती हूँ कि मैं अमित को बोलती हूँ कि चलो अमित हम लोग विदेश घूमने चलते हैं। अगर मैं अमित से ये बात कहूंगी तो शायद अमित नाराज हो जाएगा, क्योंकि विदेश घूमने में तो बहुत पैसे लगते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि इस बात से तो अमित और सासू माँ और ननद जी सब पक्का नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, तो उन्हें लगेगा कि मैं बहुत फिजूल खर्ची करती हूँ। ये ठीक रहेगा, मैं आज ही अमित से इसके बारे में बात करती हूँ। अरे क्या बात है सोनम, क्या सोच के इतनी खुश हो रही हो? अरे अमित जी आप आ गए। अमित जी मैं ये सोच रही थी कि हम अपने हनीमून पर इंडिया में ही घूमने गए थे, वो भी मनाली, लेकिन अमित जी मेरी शादी के पहले इच्छा थी कि मैं अपने हनीमून पर बाहर विदेश घूमने जाऊं। हाँ तो अमित जी मैं ये सोच रही हूँ कि शादी के बाद तो हम विदेश नहीं जा पाए, लेकिन अब जब आपकी कभी छुट्टी पड़ेगी तो क्यों ना हम लोग एक हफ्ते के लिए विदेश का टूर कराएं, क्योंकि अमित शादी के पहले इससे ही मेरा सपना था कि मैं विदेश घूमने जाऊं, लेकिन ये सपना मेरा पूरा नहीं हो सका। तो अमित जी जरूर नाराज हो जाएंगे मेरे ऊपर, क्योंकि विदेश घूमना कोई बच्चों का खेल नहीं है, विदेश घूमने में बहुत पैसे लगते हैं। सोनम तुम्हारा सपना विदेश घूमने का था, तो तुमने मुझे शादी के पहले एक बार भी क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे बताया होता तो हम शादी के बाद विदेश ही घूमने चलते। सोनम
तुम्हें विदेश का टूर करना है ना, तो कोई बात नहीं, मैं जल्द ही छुट्टी प्लान करता हूँ और फिर हम दोनों जल्द ही विदेश घूमने चलेंगे। अरे क्या बातें हो रही मेरे बहू बेटे में। अरे माँ, सोनम का सपना विदेश घूमने का है, वही कह रही थी मुझसे। लग रहा है अब तो सासू माँ जरूर नाराज हो जाएंगी मेरी इस बात पर, और मुझे मौका मिल जाएगा घर में लड़ाई करने का। अरे बहू, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं कि तुम्हें शादी के बाद घूमने फिरने के लिए विदेश भेज दूं। लेकिन चलो अच्छा है, तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा है। जल्दी मेरा बेटा तुम्हें विदेश का टूर करा कर लाएगा। हाँ माँ, अभी कोई देर नहीं हुई है। अभी तो इन दोनों की शादी हुए 1 साल भी नहीं हुए, तो ये लोग दोबारा घूमने तो जा ही सकते हैं ना। बेटा तुम देख लो, जैसे ही तुम्हें छुट्टी मिल जाए तो तुम बहू को लेकर विदेश घूमने चले जाओ। ठीक है माँ। अच्छा बेटा, चल जल्दी से आ, मैं टेबल पर खाना लगा रही हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ खाने के लिए। अरे ये लोग किस मिट्टी के बने हैं? इन लोगों को तो कोई बात बुरी ही नहीं लगती। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भला मैं कैसे घर का माहौल खराब करूं? अब मुझे लगता है कि मुझे अमित से सीधे बात करनी होगी, क्योंकि मेरे सारे प्लान पर तो पानी फिर गया। मैंने जो जो सोचा मेरे सारे प्लान फेल हो गए। हाँ, मैं 1-2 दिनों में मौका देख के अमित से बात करती हूँ अलग घर में रहने की। कुछ दिन बाद। क्या हुआ सोनम, क्या सोच रही हो? अमित, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों अलग घर में शिफ्ट हो जाएं, सिर्फ मैं और तुम। सोनम, ये तुम क्या कह रही हो? मैं और तुम अलग घर में शिफ्ट हो जाए? ऐसी घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? सोनम, तुम्हें यहाँ रहने में आखिर क्या दिक्कत है? तुम्हें यहाँ सब कितना प्यार करते हैं, आखिर तुम्हें यहाँ किस चीज की कमी है? मेरी माँ और बहन तुम पर जान छिड़कती हैं, फिर भला तुम्हारे दिमाग में ये घटिया आइडिया आया कहाँ से? अमित, मुझे अलग रहना है, बस तुम्हारे साथ अलग घर में। मुझे सास ननद के साथ नहीं रहना है। मेरा बैग दो मुझे। तुमने मुझसे जो भी कहा अलग घर में रहने की बात, मुझे इस विषय पर दोबारा कोई बात नहीं करनी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे मैंने क्या मांग लिया? अलग घर में रहने की तो बात कर रही हूँ। कौन सा मैं बोल रही हूँ कि तुम हमें माँ बहन से रिश्ता तोड़ लो? अरे बहू, ये देखो सावन आ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये हरी साड़ी खरीदी है। देखो तो तुम्हें पसंद है कि नहीं? माँ जी, आप ही देखिए वो हरी साड़ी। नहीं चाहिए मुझे वो हरी साड़ी, आप ही रख लीजिए अपने पास। नहीं पहनना मुझे सावन में हरी साड़ी। अरे ये क्या, बहू गुस्से में है क्या? पता नहीं, आज से पहले बहू तो ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। पता नहीं आज उसको क्या हो गया। शायद अमित के साथ कुछ खटपट हुई होगी। चलो कोई बात नहीं, पति पत्नी के बीच में तो खटपट चलती ही रहती है। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं इसको ये साड़ी दिखाऊंगी, वो खुश हो जाएगी देखकर। 10 दिन बाद। हाँ माँ, मैंने अमित को जब बोला कि हम अलग घर में चल के रहते हैं, वो मुझसे नाराज हो गए। माँ, आज 10 दिन हो गए उनको नाराज हुए। अमित ने मुझे मनाया भी नहीं, ना ही मुझसे एक बार भी बात की। अच्छा बेटा, ऐसी बात है। दामाद जी तेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो तू एक काम कर, अपना सामान पैक कर और यहाँ आ जा। बेटा, जब दामाद जी तुझसे अलग रहेंगे ना, तो देखना फिर कैसे वो तेरी बात मानते हैं। वैसे भी बेटा, अगले महीने तेरे भाई की शादी है, तो इसी बहाने तू मायके भी आ जा और शादी भी निपटा लेना। और बेटा, अगर तू शादी से पहले ही घर आ जाएगी तो मुझे भी घर के कामों में काफी हेल्प मिल जाएगी, और साथ में हम दामाद जी को सबक भी सिखा सकेंगे। ठीक है माँ, अगर मेरे वहाँ आने से अमित जी मान जाएंगे तो मैं आज ही आ जाती हूँ वहाँ। हाँ हाँ बेटा, तू आ जा। मेरी माँ आखिर मेरा बुरा थोड़ी ना चाहेंगी, वो तो मेरे भले के लिए ही कह रही हैं। मैं आज ही अपने मायके चली जाती हूँ। मैं जल्दी से अपना सामान पैक कर लेती हूँ। अरे सोनम, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ।
मायके? क्या मतलब मायके? अभी तुम्हारे भाई की शादी में पूरा 1 महीना बाकी है। अभी से वहां जाकर क्या करोगी? मैं हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ अमित, जहाँ मेरी भावनाओं की कद्र नहीं, वहाँ रहने का क्या फायदा है। सोनम, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम गुस्से में घर छोड़कर जा रही हो? हाँ अमित, मैंने तुमसे बस इतना ही तो मांगा था कि हम दोनों अलग घर में रहें। अमित, मैंने कौन सा तुमसे ये कहा कि तुम अपनी माँ और बहन से रिश्ता तोड़ लो। अरे हम यहाँ आते जाते रहेंगे। आज के समय में हर कोई अलग रहता है। मैंने कौन सी नई बात कही है। देखो सोनम, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, पर अलग घर में रहने की इच्छा मैं तुम्हारी कभी नहीं पूरी कर सकता हूँ। तुम्हें जो मर्जी आए करो, और जहां मर्जी जाना है जाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसीलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे बेटा, ये बहू अचानक अकेले कहाँ जा रही है? अरे बहू रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? बेटा, लड़ाई झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच में होते हैं, लेकिन झगड़े को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। देखो ना, तुमने उसे नहीं रोका, वो घर छोड़कर चली गई। माँ, जाने दो उसे। अरे बेटा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो बहू घर छोड़कर जा रही है? माँ, मैंने कहा ना कि उसे जाने दो। कुछ दिन बाद वो खुद ही वापस यहाँ लौट आएगी। उसकी समझ में आ जाएगा। अभी पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा भूत सवार है जो वो कोई बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। माँ, माँ। अरे बेटा, तू आ गई? हाँ माँ। बेटा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा किया जो तुम मायके आ गई। अब देखना, दामाद जी की अकल ठिकाने लग जाएगी। फिर तुम देखना, दामाद जी कैसे 2-4 दिन में ही तुम्हें लेने आ जाएंगे और तुम्हारे साथ अलग घर में रहने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। माँ, आप सच कह रही हो? हाँ बेटा, 2 हफ्ते बाद। आज 15 दिन बीत गए, लेकिन ना तो अमित मुझे लेने आए और ना ही मुझे एक बार भी फोन किया। माँ तो कह रही थी कि वो 1 हफ्ते में ही मुझे लेने आ जाएंगे। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? माँ, आप तो बोली थी कि 1 हफ्ते बाद ही अमित जी मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन माँ आज तो 15 दिन बीत गए, लेकिन मुझे वो ना ही लेने आए और ना ही एक बार उन्होंने मुझे फोन किया। माँ, अब क्या होगा? लगता है अमित जी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। बेटा, तू चिंता मत कर। दामाद जी को सुधारने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। मैं कल ही वकील साहब से मिलके तुम्हारे और अमित के तलाक के पेपर तैयार करवा देती हूँ। फिर देखना, दामाद जी तुम्हारे सामने कैसे घुटने टेकते हैं। क्या माँ, तलाक के पेपर? आप मेरा और अमित का तलाक करवाएंगी? ये क्या कह रही है माँ आप? हाँ, ये तो गलत है ना। अरे बेटा, मैं कौन सा तुम्हारा और दामाद जी का तलाक करवा रही हूँ? बस दामाद जी को डराने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, समझी तुम? हाँ, ये करना क्या ठीक रहेगा? अरे हाँ बेटा, मुझे इन आदमियों की फितरत अच्छे से पता है कि उन्हें कैसे सुधारना है। 2 हफ्ते बाद। मैंने माँ की बात मान के कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? देखो ना, अमित मुझसे कितना नाराज हो गए। पहले तो मुझे कितना प्यार करते थे। पहले जब मैं मायके आती थी तो दिन में 3-4 बार फोन करते थे, लेकिन इस बार मैं जब से मायके आई हूँ उन्होंने मुझे एक बार भी फोन ही नहीं किया। और तो और वो मेरे भाई की शादी में भी नहीं आए। मुझे तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। अरे बेटा, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ अकेले खड़ी है? अरे बेटा, शादी का घर है, सारे मेहमान आए हुए हैं और तू यहाँ अकेले क्या कर रही है? बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे इकलौते भाई की शादी हो रही है, पर तू यहाँ अकेले क्या कर रही है? चल, सारे मेहमान तुझे पूछ रहे हैं। बेटा, कल तेरे भाई की शादी हो जाएगी और हमारे घर में नई बहू आ जाएगी, तो हमारे घर की रौनक बढ़ जाएगी। माँ, आपने मेरी ससुराल में शादी का कार्ड तो भेजा था ना? हाँ बेटा, भेजा तो था, पर माँ मेरी ससुराल से कोई भी नहीं आया शादी में। अरे बेटा, तू परेशान मत हो, एक बार तलाक का पेपर तैयार हो जाने दे, फिर देखना दामाद जी कैसे यहाँ दौड़ते हुए आएंगे। चल बेटा चल, सारे मेहमान तुझे पूछ रहे हैं। और हाँ, ये जो तू रोनी सूरत बनाई है इसको थोड़ा सुधार ले।
अरे तेरे भाई की शादी है, खुशी का मौका है, ना कि दुख का। चल अब जल्दी से। शादी के बाद, अरे वाह, देखो कैसी चांसी बहू मेरे घर आई है। मैं तो अभी इसकी नजर उतार दूंगी, कहीं तो कहीं किसी की नजर ना लग जाए इसे। हाँ चंपा बहन, एकदम सही कह रही हो। तुम्हारी बहू तो है ही एकदम चांद जैसी। बहू ये लो, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ये उपहार। थैंक यू माँ जी। बहू तुम बहुत थक गई होगी ना, तो तुम आराम करो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। ठीक है माँ जी। मेरी ससुराल में भी तो मेरी सास और ननद मेरा ऐसे ही ध्यान रखती थी, मुझे ऐसे ही प्यार करती थी। मैं तो अपने ससुराल में रह सकती थी। मुझे लगता है कि मैं बेकार ही यहाँ आ गई। चलो दीदी, जल्दी से बहू के लिए खाना लगा के भेज देते हैं, क्योंकि बेचारी बहू भूखी होगी। हाँ भाभी चलिए। क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हैं? कुछ नहीं भाभी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद भाभी भी इस घर में भैया को लेकर अलग घर में रहने चली जाएंगी। 2 महीने बाद। माँ, भाभी को शादी करके इस घर में आए हुए 2 महीना हो गया, तो भाभी भैया के साथ अलग घर में रहने कब जाएंगी? अरे बेटा, तुम ये कैसी बात कह रही हो? और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बहू को अपने से अलग जाने दूंगी? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अपनी बहू को कितना प्यार करती हूँ? और मेरे बेटे बहू अगर अलग रहने चले जाएंगे तो फिर भला मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगी? क्या मैंने अपने बेटे की शादी इसीलिए की है कि उसे और बहू को अलग कर सकूं? और बेटा, आगे से कभी ऐसा सोचना भी मत, और अपनी भाभी के सामने तो अलग रहने की बात कभी बोलना भी मत। अरे मैंने अपने बेटे की शादी की है बहू के साथ रहने के लिए, उसके साथ बुढ़ापा बिताने के लिए, या उन्हें अलग करने के लिए। और तुमने देखा ना कि मेरी बहू कितनी अच्छी, कितनी संस्कारी है, वो कितना मुझे मान सम्मान देती है। इसीलिए मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे कभी अपने से अलग नहीं जाने दूंगी, अगर वो जाना चाहेगी तो भी। मेरी माँ मुझे अपने ससुराल वालों से अलग रहने की सलाह दे रही थी, और खुद की बहू को अलग नहीं जाने देगी। मुझे तो लगता है कि मैंने अपनी माँ की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मैं अपनी ससुराल छोड़कर यहाँ मायके आ गई रहने के लिए। चलो अच्छा हुआ जो मुझे समय रहते समझ आ गई, नहीं तो मेरी माँ मेरी गृहस्थी में ही आग लगा देती। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं आज अभी अपने ससुराल जाऊंगी और सबसे अपनी गलती की माफी मांगूंगी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मैं अपनी बाकी बातों में आके अपना प्यारा सा घर, अपनी प्यारी सी सास और प्यारी सी ननद और अच्छे से पति को छोड़कर यहाँ आ गई। अरे बेटा, ये क्या, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। जो गलती मैंने की है उसको सुधारने जा रही हूँ। हाँ, जिस घर को मैं आपके बहकाव में आकर छोड़कर आ गई थी, आज मैं अपनी वहाँ गलती सुधारने जा रही हूँ। बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। चुप करो माँ, आप मेरा भला नहीं कर रही हो, बल्कि आप मेरा घर बिगाड़ रही हो। मैं आपकी बातों में आके अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर यहाँ आ गई। माँ, आप तो मुझे सीख दे रही हो कि अलग घर में रहने चली जाओ अपनी सास ननद को छोड़ के। लेकिन माँ, आप तो कह रही हो कि आप अपनी बहू को अपने से अलग नहीं होने दोगी। माँ, आपका ये दोगलापन मेरी समझ से परे है। इसलिए माँ, मुझे आप रोको मत और मुझे मेरी ससुराल जाने दो। मैंने आपकी बातों में आके बहुत बड़ी गलती की है। मैंने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। माँ, मैं जा रही हूँ और मुझे फोन करके भड़काने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छी बातें करनी है तो मुझे फोन करना, नहीं तो तुम मुझे फोन भी मत करना। बेटा, मैं तुझे कितनी बार समझाया कि बेटा ये जिद छोड़ दे और जाके बहू को उसके मायके से ले आ। बेटा तू मान जा, एक बार जाके उसे मना के यहाँ ले आ, वो मान जाएगी। वो हमारे घर की बहू ही नहीं, बल्कि वो हमारी बेटी है। बेटा तू जिद छोड़ दे और आज ही उसके मायके से उसे ले आ। हाँ भैया, एक बार आप जाके भाभी को मना कर तो देखिए, वो मान जाएंगी और वो वापस यहाँ आ जाएंगी। भैया मुझे पता है
कि भाभी बहुत अच्छी हैं, वो आपके मनाने से जरूर यहाँ आ जाएंगी और यहाँ आके अपना रिश्ता निभाएंगी। माँ, चारू, अमित, अरे भाभी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए जो मैं गुस्से से यहाँ से चली गई थी। माँ जी, आपने मुझे पहले दिन से ही अपनी बेटी माना था, लेकिन मैंने ही इस रिश्ते को समझने में वक्त लगा दिया। अमित जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया है कि अलग घर में रहना कोई समझदारी नहीं है। मुझे अब कहीं नहीं जाना है, मैं इसी घर में रहूंगी। अमित जी, मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अमित जी, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं जो भी कर रही थी वो बहुत गलत कर रही थी। प्लीज अमित जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू, मैंने तुम्हें हमेशा इस घर की बहू नहीं, बेटी माना है, तो बहू, बेटी से भूल चूक हो जाती है तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम तुमसे ना पहले नाराज थे और ना आज नाराज हैं। और वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हाँ भाभी, आपको हम लोगों से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप आ गई, हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है। आप सब कितने अच्छे हो, उसके बाद भी मैं आप सबको छोड़ के चली गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अरे बहू, अब ये रोना धोना छोड़ो और खुश हो जाओ, क्योंकि फिर से हमारा परिवार पूरा हो गया है। तुम्हारे आने से हमारे घर की रौनक फिर से लौट आई है। तो देखा दोस्तों, आपने किसी के बहकावे में आके कभी भी हमें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।